दशा इसलिए बिगड़ी क्योंकि उसकी दिशा बदल गई। श्री महाराज जी क्या करते हैं, दिशा देते हैं युवाओं को, जिससे उनकी दशा में भी परिवर्तन आता है। श्री महाराज जी का स्वरूप आसन पे रखा है और आप जानते हैं कि श्री महाराज जी समाधि में हैं 2014 से। श्री महाराज जी ने ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था को इस समय धारण किया हुआ है। तो आप सभी को नमस्कार। और आज हम यहाँ गुरु पूजा मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और बहुत सारे श्रद्धालु भक्त यहाँ इस गुरु पूजा को मनाने आए, जिसमें वह सब श्रद्धालु भी थे जिन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान लिया है। यह वो दिन है जिस दिन एक शिष्य अपने गुरु का पूजन करने आता है, अपना सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में अर्पित करता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने उसके जीवन के अंधकार को दूर किया है। जिस अशांति में जी रहा था, है ना, जिस तनाव में जी रहा था, गुरु ने क्या किया? आपने सुना होगा, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको आता है और इसका जो आंसर है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी बहुत सिंपल है। हमारी जो अज्ञानता का अंधकार है, गुरु से दूर करता है। ऐसे गुरु को नमन है। अज्ञानता क्या है? हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते, इसलिए हम स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। इसलिए आज के यंगस्टर्स सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं, उसको वो चैनलाइज नहीं कर पाती। आज इंसान की दशा बिगड़ी है क्योंकि आज इंसान की दशा इसलिए बिगड़ी क्योंकि उसकी दिशा बदल गई। श्री महाराज जी क्या करते हैं, दिशा देते हैं युवाओं को, जिससे उनकी दशा में भी परिवर्तन आता है। आप देखेंगे जितने भी साधक आज यहाँ आए, और देश विदेशों में करोड़ों साधक हैं जिन्होंने श्री महाराज जी की कृपा से अज्ञानता के अंधकार को दूर किया, ज्ञान के प्रकाश को पाया, एक मार्ग मिला, एक राइट डायरेक्शन मिली, जीवन में शांति, सुकून सब आया। और आज वो दिन था जब वो अपने गुरु को थैंक्स करने आए हैं, अपने गुरु को धन्यवाद करने आए हैं कि आपकी कृपा से हमारा जीवन अच्छा बना। इन बातों में 100% सच्चाई है। श्री महाराज जी का स्वरूप आसन पे रखा है और आप जानते हैं कि श्री महाराज जी समाधि में हैं 2014 से। श्री महाराज जी ने ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था को इस समय धारण किया हुआ है और उस अवस्था को इस बुद्धि से समझ पाना असंभव है। ये तो वैसा हो गया जैसे हम किसी प्री नर्सरी के बच्चे को कहें कि आप एमए के बारे में हमें कुछ बताइए, वो नहीं बता पाएगा। अभी तो उसे ABCD भी नहीं आया पढ़ना ना। तो अगर कोई सांसारिक व्यक्ति श्री महाराज जी की समाधि के बारे में समझना चाहे, वो ये जानना चाहे कि वो कौन सी अवस्था में है, वो नहीं समझ पाएगा। इसके लिए उसे सबसे पहले एडमिशन लेना होगा स्कूल में, ताकि वो अल्फ़ाबेट सीखे, फिर वर्ड्स सीखे, फिर लाइंस बनाना सीखे। धीरे धीरे प्रोसेस के साथ वो MA तक जाए। इसी तरह एक इंसान को पहले गुरु के पास आना होगा, उसे अध्यात्म को जानना होगा, ध्यान की प्रोसेस को जानना होगा, और तब वो समाधि की अवस्था को जान पाएगा। विज्ञान का समय ऐसे में क्या प्रासंगिक लगता है कि ये 10 साल से कोई ध्यान में हो और वो वापस भी आ सकते हैं? देखिए, विज्ञान का युग है, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि अध्यात्म विज्ञान से अलग नहीं है। हमारी एक बुक है, आप प्लीज़ इन्हें दीजिएगा जाने के टाइम वो बुक। उस पर हमने पूरी रिसर्च की है, उस बुक के अंदर है, और आप उस बुक को देखेंगे तो पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि समाधि भी एक वैज्ञानिक प्रोसेस है जिसे महापुरुषों ने धारण किया है। ये ज्ञान कोई खोखली बातें नहीं है, ज्ञान भी वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। तभी तो भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, राज विद्या की राज विद्या है, गोपनीय है, इसे मैं तुझे दे रहा हूँ अर्जुन। एक परफेक्ट मास्टर ही अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को ये राज विद्या का ज्ञान देते हैं। ज्ञान विज्ञान सहितम, कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान विज्ञान से कनेक्टेड है। इसे ऐसे ही मत सोच लेना, केवल कंठी माला फेरना या मुख से भगवान का नाम लेना ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान एक वैज्ञानिक प्रोसेस है जो गुरु की शरण में बैठकर प्राप्त हुई। ये है कि किसी समय गुरु जी वापस भी आ सकते हैं अपने? निश्चित है, उन्होंने आना है, क्योंकि उनके श्री वचन है कि वो समाधि में जा रहे हैं और वो शीघ्र वापस लौटेंगे।